नमस्कार, मैं अजय दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हरदा डिग्री कॉलेज हरदा द्वारा संचालित स्पेशल वीडियो सीरीज में। यह वीडियो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर से संबंधित है, जो एमएससी सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स के कोर्स में पहला पेपर है। तो वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर डेटा स्ट्रक्चर समझा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो सीरीज का पहला वीडियो, डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड स्टोर डेटा इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कुछ नहीं, डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के अलग अलग तरीके। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हमको यह बताता है कि हम कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को अलग अलग प्रकार से किस तरह से जमा सकते हैं। इसके साथ साथ इट कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन दोस डेटा स्ट्रक्चर्स। दिस ऑपरेशन इंक्लूड्स इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, मर्जिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, etc। जैसा मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के अलग अलग तरीकों को बताता है। इसके साथ साथ इसमें कई एल्गोरिथम्स होती हैं जिनकी सहायता से हम कई अलग अलग ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर कर सकते हैं। अब यह ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, इनकी बात करते हैं। इनमें इंसर्शन हो सकता है। इंसर्शन का मतलब किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को डालना। डिलीशन, किसी डेटा स्ट्रक्चर में से डेटा को डिलीट करना। ट्रैवर्सिंग, किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उपलब्ध डेटा को एक एक करके उपयोग करना या एक एक करके उन पर जाना। मर्जिंग, एक ही प्रकार के दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक बनाना। ठीक है, दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो एक ही प्रकार के हैं, उनको मिलाकर एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर बनाना, उसको हम मर्जिंग कहेंगे। सर्चिंग, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी एक विशेष एलिमेंट को सर्च करना। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा स्टोर है उसको क्रम में जमाना। वो बढ़ते क्रम में हो सकता है या घटते क्रम में हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स की, कि डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। बिल्ट इन अर्थात बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, उसमें कई प्रकार के डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वह सभी हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। इन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पर हम डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन देकर काम कर सकते हैं। देखिए, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर, ये सभी आते हैं। दूसरा प्रकार है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करके बनाए गए हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो प्रिमिटिव का उपयोग करके बनाए गए हैं। इसमें जितने भी सारे हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इनकी सहायता से ही बनाए जाएंगे। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का हो सकता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें
डेटा एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं, ठीक है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अर्थात जिसमें डेटा सीक्वेंस में जमा हुआ नहीं होता है, ठीक है। लीनियर मतलब जिसमें डेटा एक सीक्वेंस में जमा होता है, और नॉन लीनियर जिसमें डेटा एक सीक्वेंस में जमा नहीं होता है। लीनियर की बात करें तो लीनियर के अंदर अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आते हैं, और नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ आता है। देखिए हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको इनको पढ़ना है। ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको पढ़ना है, मतलब एक एक करके हमको सभी को अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इन सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले डेटा स्ट्रक्चर से, अरेस। अब अरेस क्या होता है ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुके होंगे जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी। अरे का उपयोग करके एक सिंगल वेरिएबल में हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वह सभी एक प्रकार की होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि अगर मैंने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक कोई सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने ए नाम से, और इस ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करी मैंने, मान लीजिए 5, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोग्राम के दौरान इस ए की वैल्यू बदल जाती है, पहले 5 थी अब 7 हो गई, तो इस ए में ये 5 को ओवरराइट करके 7 स्टोर हो जाएगा। पहले 5 था फिर 7 आ गया, ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है, या हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल में एक समय में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको एक सिंगल नाम का उपयोग करके एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम अरेज का उपयोग करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको अरे की डेफिनेशन बताया, अरे का उपयोग करके एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर की जा सकती है, लेकिन वह सभी वैल्यू एक ही प्रकार की होना चाहिए। मतलब अगर सब इंटीजर है तो सारे इंटीजर होना चाहिए, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होना चाहिए, फ्लोट है तो सभी फ्लोट होना चाहिए। देखिए इसकी डेफिनेशन जो लिखी है मैंने, अरे यूज टू स्टोर, यहाँ स्टोर, यूज टू स्टोर more than one values in a single variable name, मतलब एक सिंगल वेरिएबल नेम का उपयोग करके एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना, और वैल्यू शुड बी ऑफ सेम टाइम, सेम टाइप, मतलब ये जो वैल्यू है को एक ही प्रकार की होना चाहिए। अब अरे हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, दो प्रकार के अरे होते हैं, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। तो पहला हम अरे देखेंगे 1D अरे, 1 डायमेंशनल अरे, जिसको हम 1D अरे भी बोल सकते हैं। 1D अरे जिसमें डेटा को एक रो के रूप में स्टोर किया जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं ये सभी ये 1D अरे का उदाहरण है, जिसमें डेटा को एक रो के रूप में स्टोर किया जाएगा। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला डिक्लेरेशन ऑफ 1D अरे। 1D अरे का अगर उपयोग करना है तो हमें पहले उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो देखिए डिक्लेयर करने के लिए अरे का नाम होगा, जैसे यहाँ पर ए नाम से मैंने अरे बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज देना पड़ेगा। यहां जो साइज दिया जाएगा उतने एलिमेंट्स मैक्सिमम उस अरे के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। इसके आगे इसका डेटा टाइप लिखा हुआ है। डेटा टाइप मतलब किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, यहां ए एक अरे है जिसके अंदर मैक्सिमम 5 वैल्यूज स्टोर की जा सकती है, और यह पांचों इंटीजर टाइप की होना चाहिए।
ठीक है। अब जैसे ही हम उसको डिक्लेयर करेंगे मेमोरी में उसको इस तरह से 5 ब्लॉक अलॉटेड हो जाएंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट है इंडेक्स ऑफ अरे। जैसे जैसे ही हमने अरे को डिक्लेयर किया, एक से ज्यादा ब्लॉक हमको यहां दिख रहा है। हर ब्लॉक का एक क्रमांक होता है, एक नंबर होता है जो कहलाता है इंडेक्स। ठीक है, जैसे यहाँ एक से ज्यादा बॉक्सेस या ब्लॉक्स हमको दिख रहे हैं, तो हर ब्लॉक का एक नंबर होगा जिसको हम उसका इंडेक्स बोलेंगे। अब अरे के जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब पहला जो ब्लॉक है वो A0 पोजीशन पर होगा। ठीक है, दूसरा A1 पर। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 एलिमेंट थे, तो पहला A0 पर, फिर A1, A2, A3 और A4, है ना। साइज 5 था तो इंडेक्स 0 से 4 तक जाएगा, मतलब एक कम। और एक कम क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग 0 से करी है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे। एवरी ब्लॉक ऑफ एन अरे इज गिवन अ नेम विच इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ अरे। वही जो अभी मैंने बोला, हर ब्लॉक को एक नाम दिया जाता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0, पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, और यदि साइज ऑफ अरे इज n, इट्स इंडेक्स और इंडाइसेस विल बी फ्रॉम 0 to n-1। जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर अरे का साइज n है तो उसके इंडेक्स 0 से n-1 तक होंगे। जैसे अभी हमारे उदाहरण में अरे का साइज 5 था, इसलिए उसके जो इंडेक्स या इंडाइसेस, बहुवचन है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए इंडाइसेस बोलेंगे। इंडाइसेस जो है वो 0 से 4 तक होंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ एन अरे। किसी अरे का साइज क्या होगा? ठीक है, अरे का साइज दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, उसके अंदर किस प्रकार के वेरिएबल स्टोर है और कितने स्टोर है ना। तो एक फॉर्मूला टाइप का देख लेते हैं। साइज ऑफ एन अरे, अरे का साइज, तो अरे का जो साइज होगा वो होगा, उसका फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अधिकतम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, इनटू साइज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का साइज क्या है। ब्रैकेट में लिखा है अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप, मतलब उसके डेटा टाइप के अनुसार। अब आपको यहां पर डेटा टाइप का साइज पता होना चाहिए कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है, कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेगा। ठीक है, तो अभी हमने जो अरे डिक्लेयर किया उसके हिसाब से देखते हैं हमारे इस अरे ए का साइज क्या होगा एग्जांपल में। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 5। ठीक है, और एक एलिमेंट का साइज क्या होगा, तो वो हमको कैसे देखना है, उसके डेटा टाइप के अनुसार। इसका डेटा टाइप क्या है, इंट या इंटीजर। अभी मैंने आपको बताया इंटीजर कितने बाइट लेता है, एक इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट्स। ठीक है, तो 5 × 2 = 10, मतलब इस अरे ए का मेमोरी में ये कितना साइज लेगा, 10 बाइट्स का साइज लेगा। क्लियर है। इसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। इनिशियलाइजेशन मतलब अरे को शुरुआती वैल्यू देना। हमने जो अरे बनाया है ये केवल देखने के लिए नहीं बनाया है, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू किस तरह से डालते हैं, देखिए वैल्यू हम 2 तरह से डाल सकते हैं, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका होता है फॉर लूप का उपयोग करके। तो वहां हमको नहीं जाना है। ठीक है, अभी डेटा वो हमने सी लैंग्वेज या C++ या जावा जो भी पढ़ा होगा उसमें हमने देखा है, लेकिन अभी हमको केवल अरे का यूज कैसे करते हैं वो देखना है और उस पर ऑपरेशंस देखना है। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू किस तरह से डाली जाती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अरे के अंदर वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, ये जो तरीका है ये पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करते समय ही वैल्यू डाल देना। जैसे हमने यहाँ डिक्लेयर किया कि ए एक अरे है जिसके अंदर 5 मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ये 5 इंटीजर होंगी और वो कौन सी होंगी,
यह होंगी, मतलब डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने उसमें वैल्यू भी डाल दी 10, 20, 30, 40, 50। ये दिख रहा है आपको A0, A1, A2, A3, A4। A0 पे 10 है, A1 पे 20, A2 पे 30, A3 पे 40 और A4 पे 50। ठीक है, ये पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है फॉर लूप का उपयोग करके। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D अरे इन मेमोरी। 1D अरे को मेमोरी में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसा भी हमने एग्जांपल देखा था, एक अरे बनाई थी हमने ए नाम से, जिसके अंदर मैक्सिमम 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उसको डिक्लेयर करेंगे, मेमोरी में उसको 5 ब्लॉक मिलेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। हर ब्लॉक का एक नंबर होगा जिसको हम इंडेक्स बोलेंगे, जो A0 से A4 तक जाएगा इस केस में। अब देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज जो है, यहाँ पे हर ब्लॉक का एक एड्रेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मन से एड्रेस दिया 1000, 1002, 1004, 1006, 1008। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। अरे के जो एलिमेंट होते हैं वो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं ना। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन बोलते हैं या कंटीजियस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्रम में जमे होते हैं, एक के बाद एक। इसका मतलब कि एक जैसे हम पड़ोसी होता है, पड़ोसी हमारा पड़ोसी मतलब हमारे घर के साइड में हमारा पड़ोसी, उसके साइड में उसका पड़ोसी, उसके साइड में उसका पड़ोसी, है ना। तो डेटा जो होता है वो क्रम में होता है, एक के बाद एक। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो का गैप दिख रहा है आपको, है ना। तो 2 का गैप क्यों है? क्योंकि एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, इसलिए 1000 और 1001 किसके लिए है? पहले एलिमेंट के लिए। फिर 1002 और 1003 किसके लिए है? A1 के लिए। इसी तरह से हर ब्लॉक जो है वो 2 बाइट लेगा। आपको ध्यान रखना है ना। ये सारी चीजें, अरे के एलिमेंट जो है वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन या सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, एक के बाद एक। ऐसा नहीं होता कि एक मेमोरी में कहीं और स्टोर है तो दूसरा कहीं और स्टोर है, सभी लगातार एक के बाद एक स्टोर होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट इन 1D अरे। ठीक है, इस तरह से अगर हमको अरे दिया हुआ है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि अगर किसी एक ब्लॉक का एड्रेस पूछ लिया जाए कि A5 का एड्रेस क्या होगा या A2 का एड्रेस क्या होगा, इस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह से होगा ये सॉल्व, न्यूमेरिकल्स किस तरह से आ सकते हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है AI, है ना। आई मतलब कोई सा भी इंडेक्स, उसका अगर मेरे को एड्रेस कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है B प्लस W इंटू आई। 3 चीजें हैं, B प्लस W इंटू आई, B, W और I। यहां B क्या होता है? तो B बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस का मतलब होता है पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, W मतलब किस टाइप के एलिमेंट स्टोर हुए हैं, है ना। जैसे अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो W की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक एलिमेंट का साइज कितना है वो W बताता है। और I मतलब इंडेक्स जिसका एड्रेस हमको निकालना है ना। B मतलब बेस एड्रेस, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। W मतलब साइज ऑफ एलिमेंट, मतलब किस प्रकार के एलिमेंट स्टोर हो रहा है उसका साइज। और I मतलब इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ये इस अरे को कंसिडर करके ही हम एग्जांपल देख रहे हैं। फाइंड एड्रेस ऑफ A3 इफ बेस एड्रेस इज 1000, एलिमेंट्स आर ऑफ इंटीजर टाइप। मतलब हमको A3 इंडेक्स जो है उस पर जो एलिमेंट है उसका एड्रेस निकालना है, मतलब इसका एड्रेस निकालना है ना। एड्रेस तो हमको दिख रहा है 1006 है। अब उसको फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। बेस एड्रेस हमको दिया हुआ है 1000, मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस 1000 है और एलिमेंट जो है वो इंटीजर टाइप के है। ठीक है, तो देखते हैं एड्रेस ऑफ A3, किसका एड्रेस निकालना है? 3, तो I की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, इक्वल टू
B प्लस डब्ल्यू इंटू आई। अब बी डब्ल्यू आई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। B मतलब बेस एड्रेस, बेस एड्रेस की वैल्यू हमको दी हुई है 1000। अब बात करते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब कि विड्थ साइज कितनी होगी एक एलिमेंट की। तो देखिए उसके लिए हमको टाइप पे ध्यान देना है कि ये किस टाइप के एलिमेंट है, इंटीजर टाइप के। एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। आई मतलब इंडेक्स, जिसके हमको एड्रेस निकालना है तो 3 है। अब यहाँ पे प्लस बी और इंटू बी है, तो बॉड मास रूल का ध्यान रखते हुए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 इंटू 3 6, ये 6 आ गया और 1000 में जोड़ा तो 1006। इस तरह से हमको A3 का एड्रेस मिल गया 1006। क्लियर है। एक और संभावना हो सकती है कि किसी एलिमेंट का एड्रेस दिया जाए और बेस एड्रेस पूछ लिया जाए, है ना। देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए फाइंड बेस एड्रेस ऑफ अरे A5। मतलब एक अरे है A, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने स्टोर हो रहे हैं 5, मतलब ये यही वाला है ना। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहां लिखा था फाइंड एड्रेस ऑफ A3, मतलब A3 का एड्रेस निकालना है। ठीक है, यहां क्या बोला, फाइंड बेस एड्रेस ऑफ अरे A5। इसका मतलब एक अरे है A जिसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, उसका हमको बेस एड्रेस निकालना है। और इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। और हमको बीच का कोई एलिमेंट है A2, उसका साइज दिया हुआ है 1004। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एड्रेस हमको दिया हुआ है A2 का जो 1004 है ना। अब फॉर्मूला लगाएं, एड्रेस ऑफ A2, I की जगह क्या है 2, इक्वल टू B प्लस डब्ल्यू इंटू आई। तो एड्रेस ऑफ A2 तो हमको दिया हुआ है 1004, यहां रख दिया उसके स्थान पर। B हमको निकालना है, W तो W क्या होगा, देखिए इंटीजर टाइप है इसलिए W की वैल्यू 2 होगी। और I मतलब हम A2 की वैल्यू हमको पता है, इसलिए I के स्थान पर हम 2 रख रहे हैं। तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये B प्लस 4 हो गया। 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 1004 में से 4 गया तो 1000। तो इस तरह से हम बेस एड्रेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है फाइंड एड्रेस ऑफ A7। एक अरे है, उसका साइज या नहीं बताया है आपको, जो A7 इंडेक्स पे है उसका एड्रेस निकालना है। एलिमेंट जो है वो फ्लोट टाइप के हैं। तो ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है तो फ्लोट कितने बाइट लेता है आपको पता होगा। इफ बेस एड्रेस इज 2000, उसका बेस एड्रेस क्या है 2000 है। एक और क्वेश्चन दिया है फाइंड बेस एड्रेस ऑफ अरे A10। एक अरे है, उसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, उसका बेस एड्रेस निकालना है आपको। और एलिमेंट जो है वो CHAR कैरेक्टर टाइप के हैं। ठीक है, वीडियो देखा होगा तो मालूम होगा कैरेक्टर टाइप कितने बाइट लेता है। इफ A3 इक्वल टू 1003, अगर A3 इक्वल टू 1003 है तो बेस एड्रेस क्या होगा। इसी के साथ हम हमारा ये पहला वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, जो मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं आया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें आप पूछ सकते हैं डाउट अपने। और अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा या आपके सामने अगला वीडियो जब आएगा तो उम्मीद करूंगा कि मेरे को कमेंट में ये आंसर मिल गए होंगे, या ये वीडियो आप जहां देखेंगे यूट्यूब पे उसमें नीचे इसके आंसर कमेंट करके बताएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत जरूर करना है। ठीक है, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।